जय श्री हरि, जय राधे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आप सभी ने मायरा वॉइस चैनल पर कार्तिक माह की कहानी को बहुत ही प्यार दिया और प्रेम पूर्वक सुना और कमेंट किया, लाइक किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी चाहूँगी कि आप मायरा वॉइस चैनल पर अब मार्गशीर्ष की कथाएं प्रारंभ हो रही हैं, इसे भी आप उतना ही प्यार दें और नित्य सुने। तो आज के वीडियो में सुनेंगे मार्गशीर्ष माह का अध्याय 1। तो उसका शुभारंभ करने से पहले जानते हैं कि मार्गशीर्ष माह भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इस माह में भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की जाती है और साथ ही तुलसी माता की भी पूजा की जाती है। श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए सबसे खास माना गया यह महीना है जिसमें अमोघ फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता है कि मार्गशीर्ष मास श्री कृष्ण का प्रिय महीना है। कहते हैं कि इस माह में जो भी श्री कृष्ण की उपासना करता है उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है, साथ ही स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, इसलिए धार्मिक रूप से इस महीने का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। तो आइए सुनते हैं सबसे पहले कृष्ण लीला की कहानी। तो प्रेम से बोलिए, कृष्ण भगवान की जय हो। प्रभु श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ बहुत सी लीला की है। श्री कृष्ण गोपियों की मटकी फोड़ते और माखन चुराते और गोपियां श्री कृष्ण का उलाहना लेकर यशोदा मैया के पास जाती। ऐसा बहुत बार हुआ। एक बार की बात है कि यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उलाहनों से तंग आ गईं और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ीं। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वह अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुँचे। कुम्हार तो अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित हैं। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही हैं। भैया मुझे कहीं छिपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी वहां आ गईं और कुम्हार से पूछने लगी कि क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? कुम्हार ने कह दिया, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण यह सब बातें बड़े से घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। मैया तो वहां से चली गईं। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकालो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूँ। अब तो मुझे घड़े से बाहर निकालो। अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोले कि वो भी बता दे क्या कहना चाहते हो। कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छिपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो।
भगवान ने कुमार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकालो। तब कुमार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए। और वह यह है कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा, उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस यह वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुमार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और कुम्हार की शिक्षा को भी पूरा करने का वचन दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत लिया, अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु मैं ही विलीन हो गए। जरा सोचो, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी इकन्नी अंगूठी पर उठा सकते हैं, तो क्या वो एक घड़ा नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम रीझे नहीं, नटपर नंद किशोर कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण मिल नहीं सकते। तो प्रेम से बोलिए, कृष्ण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं मार्गशीर्ष मास में का अध्याय 1, जिसमें पवित्र स्नान का फल बताया गया है। श्री गणेश को नमन। सूत जी ने कहा कि मैं उन माधव कृष्ण को नमस्कार करता हूँ जो देवकी के पुत्र हैं, समस्त लोगों के सुख के कारण हैं तथा सांसारिक सुख और मोक्ष के प्रदाता हैं, तथा जो अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। श्वेत द्वीप में सुखपूर्वक बैठे हुए देवादिदेव भगवान राम के पति को प्रणाम करके भगवान ने उनसे इस प्रकार पूछा, हे ऋषिकेश, हे जगत के रचयिता, हे देवों के स्वामी, जिनकी महिमा सुनना पुण्यप्रद है, हे सर्वज्ञ प्रभु, मुझसे जो कुछ पूछा जा रहा है उसे बताइए। आपने पहले कहा था कि मैं मासों में मार्गशीर्ष हूँ, मैं उस मास का महात्म्य संक्षेप में जानना चाहता हूँ। उस मास का स्वामी कौन है, क्या दान दिया जाए, पवित्र स्नान कैसे किया जाए, उसकी विधि क्या है, उस अवसर पर मनुष्य को क्या करना चाहिए, हे राम क्या खाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, पूजा ध्यान मंत्र आदि कौन कौन से कर्म करने चाहिए, हे अच्युत मुझसे सब कुछ कहिए। श्री भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा, आपने बहुत अच्छा पूछा है। हे ब्रह्मा, समस्त लोगों के कल्याण करता मार्गशीर्ष का पवित्र अनुष्ठान संपन्न होने पर इष्टपूर्व आदि सभी अनुष्ठान संपन्न माने जाते हैं। यज्ञ, सार्वजनिक उपयोगिता के कार्य जैसे विश्राम गृह बनवाएं, कुएं और तालाब खुदवाना। हे पुत्र, मार्गशीर्ष में यदि कोई भी पवित्र अनुष्ठान संपन्न किया जाए तो वह पुण्य प्राप्त होता है, जो सभी तीर्थों में स्नान करने और सभी यज्ञों के करने से प्राप्त होता है। हे पुत्र, मार्गशीर्ष महात्म्य सुनने से वह लाभ प्राप्त होता है जो मनुष्य, तुला पुरुष आदि के दान से प्राप्त होता है। मैं कभी भी यज्ञ, वेदों के अध्ययन, दान आदि से, संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से, त्याग से या योगाभ्यास से मनुष्य द्वारा जीता नहीं गया हूँ। मार्गशीर्ष मास में स्नान, दान, पूजा, ध्यान, मौन व्रत, जप आदि से मैं अन्य मासों में भी उतना आसानी से नहीं जीता जा सकता जितना कि मार्गशीर्ष मास में। इस प्रकार एक रहस्य प्रकट हुआ है, यह सोचकर कि यह मुझे प्राप्त करने का साधन है। देवताओं ने अन्य धर्म आदि की रचना की है और इस प्रकार मार्गशीर्ष की प्रभावकारिता को स्वर्ग के निवासियों देवताओं द्वारा एक सुरक्षित रहस्य बना दिया गया है। मार्गशीर्ष मास मुझे प्राप्त करने के लिए अनुकूल मास है। इस मास में मुझ पर
श्रद्धा रखने वाले पुण्यवान मनुष्यों को अवश्य ही धार्मिक अनुष्ठान करने चाहिए। जो मनुष्य भारतवर्ष में मार्गशीर्ष मास में पुण्य कर्म नहीं करते उन्हें पापी जानना चाहिए। वे कलयुग में मोहित हो गए हैं। हे प्रिय, माघ मास में जब सूर्य मकर राशि में रहता है तब मनुष्य को वह लाभ मिलता है जो 8 महीनों में मिलता है। वैशाख मास में माघ मास का 100 गुना पुण्य प्राप्त होता है। सूर्य तुला राशि में होने पर उससे 1000 गुना पुण्य प्राप्त होता है। जब सूर्य वृश्चिक राशि में होता है तो उससे 1 करोड़ गुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए मार्गशीर्ष सभी से श्रेष्ठ है, इसलिए मुझे यह हमेशा प्रिय है। यदि कोई मनुष्य प्रातःकाल उठकर विधि पूर्वक पवित्र स्नान करता है तो हे मेरे पुत्र, मैं उस पर प्रसन्न होता हूँ और उसे अपना शरीर भी दे देता हूँ। इस संबंध में वे निम्नलिखित कथा भी कहते हैं। हे पुत्र, इसे सुनो। नंद नामक ग्वाला एक महान आत्मा था जो पृथ्वी पर बहुत प्रसिद्ध था। उसके गोकुल नामक नगर में हजारों गोप कन्याएं रहती थीं। हे निष्पाप, उनका मन मेरे पूर्ण स्वरूप में आसक्त हो गया था। मैंने उन्हें मार्गशीर्ष मास में पवित्र स्नान करने का सुझाव दिया। तत्पश्चात उन्होंने प्रातःकाल विधि पूर्वक पवित्र स्नान किया, पूजा की गई, हविष्य चावल का सेवन किया गया और उन्हें प्रणाम किया। जब यह प्रक्रिया अपनाई गई तो मैं प्रसन्न हो गया। निश्चय ही मैंने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था। मैंने ही उन्हें अपना स्वरूप प्रदान किया था। अतः मार्गशीर्ष में मनुष्य को विधि पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और साथ ही मायरा वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले अध्याय को आप आने वाली वीडियो में सुनने को मिलेगा। धन्यवाद।